कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे आज है वीकेंड, हफ्ते के आखिरी दिन, जानेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में। आज सोयाबीन, सरसों के बाजार में आज क्या कीमतें चल रही हैं, प्लांटों में क्या रेट चल रहा है और लोकल जो बाजार है यहाँ पर आपको सोयाबीन, पामोलिन और सरसों में, वनस्पति में कैसा कारोबार देखने को मिल सकता है होलसेल्स में, और साथ ही ब्रांडेड जो कंपनियां हैं, बावर्ची ब्रांड जो है, फॉर्च्यून ब्रांड जो है, यहाँ क्या कीमतें चल रही हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, आपको विस्तार से इस बारे में जानकारी देंगे, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले सोयाबीन के बाजार के बारे में बात करते हैं। सोया पाम तेल में गिरावट थमकर कुछ सुधार आपको देखने को मिल सकता है। बाजारों में ब्राजील में फसल बहुत ज्यादा है, तो उस चीज का आप बाजारों में इम्पैक्ट देखकर चल सकते हैं। फसल ज्यादा आने का असर बढ़ रहा है मार्केट में। और सोयाबीन का जो बाजार है उसमें बीते दिनों काफी अच्छी खासी तेजी दर्ज करी गई। इस हफ्ते बहुत ज्यादा गिरावट के साथ किसी भी कारोबार बाजार में कामकाज नहीं हुआ है, चाहे सरसों हो, सोयाबीन हो, चाहे लोकल बाजार हो, हर तरफ बाजारों में दाम बढ़े हुए हैं। ईद वगैरह की आपको काफी अच्छी डिमांड देखने को मिली है और विदेशी मार्केट में भी तेजी रही है, जिसके असर की वजह से घरेलू बाजारों में भी तेजी के साथ ही पूरे हफ्ते कारोबार हुआ है। जो खाद्य तेल बाजार में सोयाबीन का जो रेट है वो 4700 और 4800 के लेवल को टच कर चुका है और अब 20 से 30 रुपए तक के रेंज बाउंड के दायरे में आपको सोयाबीन में कारोबार देखने को मिल सकता है। रेट के बारे में सबसे पहले बात कर लेंगे तो महाराष्ट्र में सोयाबीन में, लातूर में जो रेट चल रहा है सोनई प्लांट का, वो 4760 रुपए देखा जा रहा है। 4700 के पार का रेट है ये। सोलापुर में सदगुरु प्लांट में कीमतें 4800 चल रही हैं। इसके अलावा धुलिया में दिसान प्लांट में रेट 4700 है। नाडेड़ में श्रीनिवास एग्रो प्लांट में अगर आप बात करेंगे तो 4700 रुपए तक का रेट चल रहा है। और महाराष्ट्र में सोया ऑयल में, इसी तरह से सोया तेल में दिसान प्लांट में कीमतें आपको 995 देखने को मिल सकती हैं। धनराज प्लांट में कीमतें आप 975 देखकर चल सकते हैं। श्रीनिवास प्लांट का जो रेट है वो 980 है। ओल और गोयल प्लांट में 990 रुपए तक का बाजारों में रेट देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में इसके अलावा जो रेट चल रहा है उसमें 4775 रुपए तक की कीमतें चल रही हैं। सोयाबीन प्लांट का रेट है ये, सावरे प्लांट में 4775 तक का रेट देखा जा रहा है। प्रकाश प्लांट में कीमतें 4750 है और धनुका प्लांट में आप 4825 रुपए तक का रेट देखकर चल सकते हैं। रुचि प्लांट का जो रेट है वो बाजारों में 4700 रुपए चल रहा है। तो ओवरऑल अच्छी तेजी है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी बाजारों में जो सोया ऑयल के जो प्लांट है उसके अगर रेट के बारे में बात करते हैं तो धनुका प्लांट में कीमतें 970 है, प्रकाश प्लांट में रेट 980 है, घामना प्लांट में कीमतें 990 है और महेश प्लांट में आप 980 रुपए तक का बाजारों में आप यहां से रेट देखकर चल सकते हैं। इसके बाद अब बात करेंगे लोकल मिलों में जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, बावर्ची ब्रांड वगैरह जो हैं, इसमें कैसा कारोबार देखा जा रहा है। सरसों में आने वाले यहाँ पे वीडियो में आगे बात करेंगे क्या रेट चल रहा है मंडियों में, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल बाजार संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव, मार्केट के ट्रेंड की जानकारी चाहिए, अगर आप देखना चाहते हैं कि अगले हफ्ते कैसा कारोबार रहेगा, इस पूरे अप्रैल के महीने में कैसा काम का देखा जा सकता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की रेंज, मार्केट का प्रेडिक्शन अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा मॉर्निंग में होने वाला, मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का जो लाइव सेशन होता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपर्ट द्वारा पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कैसे कारोबार देखा जाएगा खाद्य तेल मार्केट में, आपको कैसा कारोबार करना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव, मार्केट के तेजी मंदी की जानकारी जान सकते हैं, किस तरह से कारोबार देखा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा बाजारों में आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब बात करते हैं खाद्य तेल मार्केट में घरेलू बाजारों के साथ साथ विदेशी बाजारों के बारे में। तो चीन की मांग घटने की वजह से शुक्रवार के दिन केएलसी में गिरावट रही, लेकिन साप्ताहिक आधार पर उस पर बहुत ज्यादा विराम नहीं लगा है। अमेरिका सोया स्टॉक बढ़ने और ब्राजील, अर्जेंटीना आपूर्ति धीमी रहने की वजह से कल के दिन शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में करीब 0.95% तक की तेजी के साथ कारोबार हुआ है। सोया पाम तेल में भी ऊंचे भाव पर प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। मांग घटने की वजह से गिरावट जो आई थी अब वो समाप्त हो चुकी है और अब क्योंकि जो ईद का त्योहार है वो काफी नजदीक है, उसकी वजह से जो डिमांड बाजारों में देखी जा रही थी, डिमांड बाजारों में वो कम हो सकती है और जो जबरदस्त तेजी देखी गई है बीते दिनों, उस पर भी आपको विराम देखने को मिल सकता है। एकदम से गिरावट नहीं आएगी, लेकिन बाजारों में थोड़ी थोड़ी आप नरमी देखकर जरूर चल पाएंगे। रेट के बारे में बात कर लेते हैं तो बावर्ची ब्रांड में वनस्पति में जो रेट चल रहा है 15 किलोग्राम में वो 1640 चल रहा है। पामोलिन में 15 किलोग्राम में कीमतें 1645 है। 1 लीटर पामोलिन में रेट बाजारों में 99 रुपए देखा जा रहा है। सोया ऑयल में जो रेट चल रहा है बावर्ची ब्रांड में वो 1690 रुपए है। सोया ऑयल में 1 लीटर में कीमतें 103 रुपए आप देख कर चल सकते हैं। फॉर्च्यून में रेट 15 लीटर में आपको 1640 रुपए देखने को मिल सकता है और 1 लीटर फॉर्च्यून में रेट 118 रुपए है। बेस्ट चॉइस में इस तरह से सोया रिफाइंड में कीमत 1 लीटर में 94 रुपए है। पामोलिन में रेट 1 लीटर में बाजारों में 90 रुपए आप देखकर चल सकते हैं।
बिनौला में भी बाजारों में हल्की नरमी आई है। 990 रुपए तक का रेट है 10 किलोग्राम बिनौला में। सनफ्लावर की कीमतें 10 किलोग्राम में 1000 चल रही हैं और मूंगफली के तेल का रेट 10 किलोग्राम में 1500 रुपए आप देकर चल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी बाजारों में बहुत ज्यादा ना तेजी है ना ही बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज करी गई है। डिमांड कम होने की वजह से हल्की नरमी जरूर देखी जा रही है। राइस ब्रांड में जो रेट है वो 87 रुपए है। सोया ऑयल में जो रेट है बाजारों में वो उत्तर प्रदेश में 101 चल रहा है। सोया डियो में जो कीमतें हैं वो आपको 99 रुपए देखने को मिल सकती है। मस्टर्ड का जो रेट है, जो सरसों का रेट है वो 108 है। एक्सप्रा में कीमत 106 है। पामोलिन में 101 रुपए तक का उत्तर प्रदेश में आप रेट देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो जो घरेलू बाजार में है उसको देखते हुए, ईद को देखते हुए बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, हल्की सी नरमी जरूर देखी जा रही है। अब बात करते हैं किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। सरसों के मार्केट में क्या कीमतें चल रही हैं, तो मांग भी घट चुकी है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है और ऊपर से सरसों की जो आवक है, जो फसल आ रही है, उस चीज़ का प्रेशर देखकर चल सकते हैं। रेट जो सरसों सीड का 5500 के पार जा चुका था, उस पे मार्केट में गिरावट आई है। जयपुर में जो आज रेट चल रहा है 5472 है। दिल्ली में सरसों सीड में जो रेट चल रहा है वो 5275 रुपये चल रहा है। सरसों सीड के रेट हैं सारे। बरवाला की मंडियों में 5100 का रेट है। ग्वालियर की मंडियों में 5000 की कीमतें चल रही हैं। हिसार का जो आप रेट देखकर चल सकते हैं वो 5100 है। गोयलकोटा में रेट 5425 रुपए चल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सरसों तेल और एक्सप्लर और कच्ची घानी, इन सब में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। बाजारों में कच्ची घानी और एक्सप्लर की कीमतों में कल के दिन भी नरमी दर्ज करी गई थी और आज के दिन भी बाजारों में गिरावट ही देखी जा रही है। 1035 के आसपास जो रेट जयपुर में चल रहा था एक्सप्लर का, वहां से नरमी दर्ज करी गई है। कल के दिन 11 रुपए तक की गिरावट आई थी और आज के दिन भी 8 से 10 रुपए तक की एक्सप्लर में सिर्फ गिरावट आई है, जिसमें जयपुर में रेट 1025 है। दिल्ली की कीमतें 1010 चल रही हैं। भरतपुर में रेट आप 1010 देखकर चल सकते हैं। और कच्ची घानी के बारे में अगर बात करते हैं तो कच्ची घानी के बाजारों में भी कल के दिन 11 से 12 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई थी और आज के दिन भी बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। जयपुर में जो रेट है कच्ची घानी का वो 1035 रुपए देखा जा रहा है। कोटा में जो रेट है वो 1035 चल रहा है। भरतपुर में रेट 1030 कच्ची घानी में आप देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा प्लांटों के बारे में बात करते हैं। सलोनी शमशाबाद प्लांट में रेट 5825 है। सलोनी डिगने में कीमतें 5850 है। सलोनी अलवर में रेट 5800 है। 25 रुपए तक की गिरावट यहाँ से दर्ज करी गई। सलोनी कोटा का जो रेट है वो बाजारों में आपको 5800 रुपए देखने को मिल सकता है, जहां पर भी 25 रुपए तक की गिरावट आई है। तो आप देख सकते हैं बाजारों में 20 से 25 रुपए तक की नरमी के साथ आज कारोबार देखा जा रहा है। सरसों में दैनिक आवक 9 लाख बोरियों के पूर्व स्तर पर स्टेबल देखी जा रही है। विदेशी मार्केट में काफी मिला जुला रुख कल के दिन भी देखा गया था। मलेशिया में मार्च के उत्पादन अनुमान के आंकड़ों का इंतजार किया जा रहा है। घरेलू बाजार में सरसों तेल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज करी गई और इस दौरान खल के दाम भी काफी हद तक स्थिर बने रहे हैं। शुक्रवार के दिन सरसों की दैनिक आवक काफी ज्यादा स्टेबल रही। हालांकि राज्यों में अगर मौसम अगर साफ रहता है तो दैनिक आवक का जो दबाव है वो बना रहने का अनुमान है। बहुत ज्यादा आपको तेजी देखने को नहीं मिलेगी। चालू रबी में सरसों का उत्पादन अनुमान ज्यादा है। सरसों तेल में भी मांग बनी रहने का अनुमान नजर आ रहा है। कीमतों में तेजी मंदी काफी हद तक आयातित जो खाद्य तेल है उन पर डिपेंड कर सकती है। 9 लाख बोरियों के आसपास की जो आवक हुई है, जो कि पिछले कारोबारी दिवस में भी इतनी ही आवक हुई थी। बहुत ज्यादा आवक ना बढ़ी है ना ही बहुत ज्यादा कम हुई है और लगातार अगर आवक बढ़ती रहती है तो बहुत ज्यादा तेजी का अनुमान नहीं है। आपको कीमतों में, सरसों कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है और जो ईद की है वो डिमांड वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो बाजारों में आपको हल्की नरमी जरूर देखने को मिलेगी। जरूरत के हिसाब से आप गिरावट पर खरीदारी कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। अपना के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।